कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? इतनी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, पर हमारी स्पीड इतनी हो ही नहीं सकती ना, ठीक है। अगर हमारी स्पीड इतनी हो जाएगी फिर तो हम क्वांटम फिजिक्स में खेलेंगे, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी कि हम लाइट की स्पीड के बराबर चल पाए, ठीक है। तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी डेली लाइफ में हमें हमारे मास में और जब हम मोशन कर रहे हैं उस मास में कोई भी डिफरेंस हमें पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे, छोटे छोटे से पार्टिकल की बात करेंगे, तो लगभग इसकी कुछ ना कुछ आसपास पहुंच सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या मीनिंग हुआ कि जो मास होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे या स्पीड पे। अगर स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका मास कुछ और है, रेस्ट पर है तो उसका मास कुछ और है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मास जो होता है, मास जो होता है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। चार्ज हमारा किसी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी या स्पीड पे। अगर कोई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रुका, हमारे पास ये रुका हुआ है, तो उसका चार्ज सेम है। अगर हमें उसे फेंका है ना, अगर हमने उसे फेंका, वो किसी स्पीड में गया, वो मोशन कर रहा है, तब भी उसका जो चार्ज है वो सेम है। चार्ज जो है वो स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता।